नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 6 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक हनीसकल, जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा एनसीईआरटी के सिलेबस के अनुसार निर्धारित की गई है, इसके चैप्टर नंबर 3 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है तारोज रिवार्ड। आइए पढ़ते हैं। पाठ को पढ़ने से पहले दिस इज अ स्टोरी अबाउट ए थॉटफुल एंड लविंग सन। यह एक ऐसे बेटे की कहानी है जो अपने माता पिता का बहुत प्यारा है और उनकी बहुत देखभाल करता है और उनके लिए चिंतित रहता है। ही वर्क्स हार्ड टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विशेज एंड गेट्स सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प। वह अपने माता पिता की इच्छाओं को पूरी करने के लिए कठिन परिश्रम करता है एंड गेट्स सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प, और उसको कुछ अप्रत्याशित, जिसकी उसे आशा नहीं होती, ऐसी वह मदद प्राप्त करता है। आइए कहानी को हम देखते हैं और जानते हैं। अ यंग वुड कटर नेम्ड तारो लिव्ड विद हिज मदर एंड फादर ऑन ए लॉनली हिल साइड। एक जवान लकड़हारा जिसका नाम तारो था, वह अपने माता और पिता के साथ एक सुनसान निर्जन पहाड़ी के पास रहता था। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट। पूरे दिन वह जंगल में लकड़ियां काटता था। दो ही वर्कड वेरी हार्ड, यद्यपि वह बहुत कठिन परिश्रम करता था। ही अर्नड वेरी लिटिल मनी, लेकिन वह बहुत कम धन ही प्राप्त करता था, यानी उसकी कमाई बहुत कम हो पाती थी। दिस मेड हिम सैड, यह बात उसको उदास कर देती थी। फॉर ही वॉज अ थॉटफुल सन एंड वांटेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड। वह एक माता पिता के लिए केयरिंग करता था, तो बहुत चिंतित रहता था और माता पिता को जो चीज आवश्यक होती थी, वह प्रत्येक चीज वह अपने बूढ़े माता पिता को देना चाहता था। वन इवनिंग, एक शाम, व्हेन तारो एंड हिज पेरेंट्स, जब तारो और तारो के माता पिता वर सिटिंग इन ए कॉर्नर ऑफ देयर हट, अपनी झोपड़ी के एक कोने में बैठे हुए थे। अभी बच्चों हमने इस चित्र में देखा कि तारो अपने माता पिता के साथ झोपड़ी के एक कोने में बैठा हुआ है और खिड़की में से और जहां जहां जगह है वहां से तेजी से हवा आ रही है। अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, अचानक से तेज हवा चलने लगी। इट विसिल्ड थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट, यह इतनी तेजी से चल रही थी कि झोपड़ी में जो भी नैरो एरिया था, छोटा सा भी एरिया था जहां से हवा आ सकती थी, वहां से बहुत तेजी से हवा आ रही थी। एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड, और प्रत्येक व्यक्ति ठंड महसूस कर रहा था। सडनली तारोस फादर सेड, अचानक तारो के पिता ने कहा, आई विश आई हैड ए कप ऑफ सेक, मेरी इच्छा है या मैं चाहता हूं कि मेरे पास एक सेक का कप हो, यानी मुझे सेक का कप मिल जाए। इट वुड वार्म मी, यह मुझे गर्म कर देगा। एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड, और मेरे बूढ़े शरीर को अच्छा कर देगा। दिस मेड तारो सैडर देन एवर, इस बात से तारो बहुत उदास हो गया, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड सेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि हृदय को गर्म कर देने वाली यह पेय पदार्थ सेक बहुत महंगा था। सेक का मतलब है ए पॉपुलर जापानीज ड्रिंक, यह एक जापानी पेय पदार्थ है। और एक्सपेंसिव का मतलब है कॉस्टली, बहुत महंगा। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, मैं और अधिक धन कैसे प्राप्त करूं। ही आस्क्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा। हाउ डू आई गेट ए लिटिल सेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, हाउ डू आई गेट अ लिटिल सेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, किस प्रकार मैं मेरे गरीब बूढ़े पिता को ये
सेक दे सकता हूँ। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर। उसने पहले से ज्यादा और अधिक मेहनत करने का निश्चय किया। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, तारो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल। पहले की अपेक्षा, पहले जब वह लेट उठता था उसकी अपेक्षा तारो अगले दिन जल्दी बेड से उठा। एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट, और जंगल की ओर उसने अपना रास्ता कर लिया, जंगल की ओर चला गया। ही चॉप्ड एंड कट एज द सन क्लाइम्ड, और जब तक सूरज ऊपर नहीं पहुंच गया यानी दोपहर नहीं हो गई तब तक वह लकड़ियां काटता रहा। एंड सून ही वॉज सो वार्म दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट, और जल्दी ही इतनी तेज गर्मी हो गई थी और वह इतना गर्म हो गया था कि उसको अपनी जैकेट उतारनी पड़ी। हिज माउथ वॉज ड्राई, उसका मुंह सूख गया था यानी उसको प्यास लग रही थी। एंड हिज फेस वॉज वेट विथ स्वेट, और उसका चेहरा पसीने से गीला हो गया था। स्वेट मतलब पसीना। माई पुअर ओल्ड फादर, ही थॉट, उसने सोचा, मेरे बूढ़े गरीब पिता। इफ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई, काश वो इतने गर्म हो पाते जैसे कि अब मैं हो गया हूं। वह जंगल में लकड़ियां काट रहा था और उसको लकड़ियां काटते काटते गर्मी भी लगी, प्यास भी लगी, तो वो उसका शरीर गर्म हो गया, उसको जैकेट भी उतारनी पड़ी। तो ऐसा होने पर वह सोचता है कि काश उसके पिता को इतनी गर्मी मिल पाती जैसे अब मुझे मिल गई है। एंड विद दैट ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर, और इस प्रकार सोचने के बाद वह और तेजी से लकड़ियां काटने लगा। थिंकिंग ऑफ एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाई द सेक टू वार्म द ओल्ड मैन्स बोन्स, और एक्स्ट्रा मनी के बारे में, अन्य आमदनी, ज्यादा आमदनी के बारे में सोचते हुए वह सोचने लगा कि वह कमाई करके बूढ़े माता पिता को सेक उपलब्ध कराएगा, जिससे कि बूढ़े पिता की हड्डियों को गर्माई मिल सकेगी। देन सडनली तारो स्टॉप्ड, अचानक तारो रुक गया, चॉपिंग, लकड़ियां काटते हुए। व्हाट वाज दैट साउंड ही हर्ड, यह कैसी आवाज आ रही थी? कुड इट पॉसिबली बी रशिंग वाटर, यह क्या हो सकता है? क्या ये बहते पानी की आवाज हो सकती है? तारो कुड नॉट रिमेम्बर एवर सीइंग और रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। तारो ने पहले ना तो कभी जंगल के इस हिस्से में बहते पानी के बारे में ना तो कभी देखा था ना कभी सुना था, ऐसा उसको याद नहीं था। ही वॉज थ्रस्टी, वह प्यासा था। द एक्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड्स एंड ही रेन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, उसके हाथों से कुल्हाड़ी गिर गई और वह जहां से आवाज आ रही थी बहते पानी की उस दिशा में दौड़ा। तारो सा ए ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड ए रॉक, तारो ने देखा कि एक चट्टान के पीछे छुपा हुआ एक छोटा वाटरफॉल, झरना, जो कि बहुत सुंदर है, उसको दिखाई दिया। नीलिंग एट ए प्लेस वेयर द वाटर फ्लोड क्वाइटली, जहां पर पानी शांति से बह रहा था वह उस स्थान पर झुका। ही कप्ड अ लिटिल इन हिज हैंड्स एंड पुट इट टू हिज लिप्स, उसने अपने हाथों से, जैसे कि कप में पानी भरते हैं, हाथों से अंजलि बना करके थोड़ा सा पानी भरा और उसको अपने होठों से लगाया, उसने पिया। वाज इट वाटर, क्या यह पानी है? और वाज इट सेक, या फिर यह सेक है? ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन, उसने इसको बार बार चखा। एंड ऑलवेज इट वाज द डिलीशियस सेक इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर, और यह ठंडे पानी की बजाय एक स्वादिष्ट सेक था। तारो क्विकली फिल्ड द पिक्चर, तारो ने जल्दी ही घड़े को भरा जो कि उसके पास था। चित्र में हम देखते हैं यहाँ पे तारो के पास ये घड़ा है। ही हैड विद हिम, जो कि उसके पास था। एंड हरीड होम, और तेजी से घर चला गया। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड, ओल्ड मैन बहुत खुश था।
उसके पिता बहुत खुश हुए विद द शेक, शेक को पा करके। आफ्टर ओनली वन स्वेलो ऑफ द लिक्विड ही स्टॉप्ड शिवरिंग, और केवल एक घूंट उस लिक्विड का पीने के बाद वह कांपने से रुक गए, यानी उनका कांपना बंद हो गया, क्योंकि तेज हवा चल रही थी और ठंड भी बहुत लग रही थी, और जैसे ही उन्होंने शेक का घूंट पिया तो उनका कांपना रुक गया। एंड डिड ए लिटिल डांस इन द मिडिल ऑफ द फ्लोर, और फर्श के बीच में, यानी जो झोंपड़ी थी वहां पर बीच में जाके और डांस करने लग गए। दैट आफ्टरनून ए नेबर स्टॉप्ड बाई फॉर ए विजिट, दोपहर बाद उस दिन उनका एक पड़ोसी उनके घर आया। तारो's फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर ए कप ऑफ शेक, तारो के पिता ने विनम्रता पूर्वक उसको शेक का एक कप पीने के लिए दिया। द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडीली एंड थैंक्ड द ओल्ड मैन, लेडी ने उस शेक के कप को लालची तरीके से पिया, जैसे कि उसको और मिल जाए, उसको ये इच्छा थी कि वह और भी पीना चाहती थी। एंड थैंक्ड द ओल्ड मैन, और उस वृद्ध व्यक्ति को उसने धन्यवाद दिया। देन तारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल, और फिर तारो ने उस लेडी को मैजिक वाटरफॉल की जादुई झरने की कहानी को बताया। थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक, उस स्वादिष्ट पेय पदार्थ की लिए धन्यवाद दे करके शी लेफ्ट इन ए हरी, वह जल्दबाजी में चली गई। बाय नाइट फॉल, और रात होने तक शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज, और रात होने तक उसने यह कहानी पूरे गांव में फैला दी। बच्चों, ये इस लेसन का आधा हमने ट्रांसलेशन किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो शेष ट्रांसलेशन इसका करेंगे और आप इसको पढ़ना। धन्यवाद।